हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसका पार्ट 2 बनाने वाले हैं। तो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी इसका पैटर्न कैसे बनता है, कैसे मैंने इसको स्टार्ट किया है और कौन से वूल में और किस तरीके से बन के रेडी हुआ और कितने टाइम में मैंने इसको बना के तैयार कर दिया। देखिए, यदि आपकी क्रोशिया बनाने की स्पीड बहुत अच्छी है तो आप इसको 1 से 2 दिन में बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ईजी सा पैटर्न मैंने इसमें बना रखा है, देखिएगा, और बहुत जल्दी जल्दी बन के ये तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि कोई न्यू जुड़े हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला ब्लाउज़ पैटर्न या क्रॉप टॉप कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए हमारे को चाहिए वूल और क्रोशिया हुक चाहिए। देखिए, मैंने 2 क्रोशिया हुक में इसको बना के तैयार किया है और वूल ली है मैंने बेबी वूल। और इसको मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम चेन से, क्योंकि जितनी हमारी कमर है उतनी ही लंबी हमें चेन लेनी है और इंच टेप से हम उसको मेजर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्रॉप टॉप। तो चलिए, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें चेन स्टिच में इसको बनाना है। सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे नॉट लगाया इस तरीके से। नॉट लगाने के बाद अब हमारे को चेन स्टिच, यदि कोई न्यू बिगनर है तो इस तरीके से हमें इसको चेन स्टिच, यानी कि इस तरीके से सिंगल चेन स्टिच में हमने इसको लॉन्ग टेल हमें बनानी है इस तरीके से। तो कितनी चेन लेनी चाहिए, इसको चेन को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको जो मैंने जितनी हमारी कमर है, जितनी हमारी कमर की चौड़ाई है उतनी ही लंबी हमें ये चेन स्टिच से ये टेल बनानी है इस तरीके से। तो यदि आपकी 30 इंच या 26, 28, 30 जितनी भी इंच आपकी कमर है उतनी इंच हमें लंबी इसको ये टेल बनानी है। तो इसको हम मेजर किस तरीके से करते हैं, जब ये लंबी होगी 30 इंच यदि आपकी कमर है तो इस तरीके से आप इसको नाप लीजिए इंच टेप से। तो आपको क्या इसमें काउंट नहीं करना पड़ेगा कि हमें कितनी चेन लेनी है। इस तरीके से हम इसको नापेंगे ऐसे, और जब ये पूरी हो जाए तब हम इसको करेंगे इस तरीके से, स्लिप स्टिच से आपस में जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से हम इसको दोनों सर्कल को, बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसका इस तरीके से बट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। और हम लेंगे 1 2 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद हर चेन के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। मैं थोड़ा सा सैंपल आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, वैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे आपको इसका पैटर्न बताऊँगी और इसका बॉर्डर, गला, हर चीज़ का मैं बनाऊंगी। इस तरीके से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मेरा ये पूरा राउंड यानी कि एक रो बन के कम्प्लीट होगी। और अब हम देखिए इस तरीके से हमारा ये सर्कल बनेगा और यहाँ पे हम 1 2 जो 3 चेन ली थी यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से जोड़ देंगे ऐसे। तो देखिए, अब हम बनाएंगे इसमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से ये वाला बॉर्डर पैटर्न। तो बॉर्डर पैटर्न के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसी डबल क्रोशिया पे एक सिंगल इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से, और 2 हम चेन लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट। और अब ये बनाएंगे हम बैक पोस्ट। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से इसका बॉर्डर का पार्ट कंप्लीट करना है इसी तरीके से। तो इसका बॉर्डर हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 3 से 4 सिलेंगे, जितने भी आपने इसमें राउंड लगाने हैं बॉर्डर कंप्लीट कर लीजिए। और फिर हम इसका ये वाला पैटर्न मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से डलता है। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 7 इंच कंप्लीट किया है इसकी लंबाई। तो आपको जितना चाहिए आप उतना कर सकते हैं, बॉर्डर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आगे मैं थोड़ा सा बना के फिर मैं आपको ये पैटर्न भी बताती हूँ। मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया किस तरीके से ये बनता है। तो चलिए, अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक बनाती हूँ, फिर मैं आगे आपको इसका पैटर्न, गला और मोढे भी बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी लंबाई कंप्लीट करने के बाद फिर हमने क्या करना है। देखिए, मैंने ये बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक 7 इंच। 7 इंच लंबाई कंप्लीट करने के बाद इस ब्लाउज़ की अब मुझे इसमें आर्म होल और गले की शेप देनी है। मैं इसमें वी गला बना रही हूँ और आर्म होल हम शेप देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें स्टिच मार्कर लगाना है आधे आधे पे। देखिए, यहाँ पे मैंने स्टिच मार्कर लगाया है और ये
हाफ पोर्शन बैक साइड का हो जाएगा और हाफ पोर्शन हमारा फ्रंट साइड का हो जाएगा। जो बैक साइड का हाफ पोर्शन है यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग देनी है और गला हमने सिर्फ टॉप में इसमें थोड़ी सी शेप देनी है। और जो फ्रंट साइड का देखिए आर्म होल और गला है उसमें हमने क्या करना है कि सेंटर पे भी हमने एक स्टिच मार्कर लगा दिया। हाफ पोर्शन एक साइड से बनेगा और हाफ पोर्शन एक साइड से बनेगा। तो यहाँ पे भी हमें शेप देनी है गले की और यहाँ पे देनी है हमें आर्म होल की शेप। देखिए मैंने एक सिलाई कंप्लीट कर दी है। तो मैं आपको इसको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये कंप्लीट की है। देखिए इसमें मेरे टोटल 40 ये जो डिज़ाइन बने हैं ये वाली रोज़ 40 है। तो मैंने 20 बैक साइड को 20 फ्रंट साइड को रखी। तो 10 मेरी इस तरफ आ गई, 10 मेरी इस तरफ आ गई। तो ये मैंने सेंटर में स्टिच मार्कर लगाया है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको बनाते हुए यहाँ तक लेके गई और देखिए यहाँ पे हमने सेंटर में किस तरीके से फंदे को डिक्रीज़ करना है, वी शेप का गला बनाना है। देखिए यहाँ पे मैं पहुँची तो यहाँ पे देखिए ये हाफ डबल मैंने बना दिए। हाफ जो ये वाली पट्टी है यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया होते हैं, एक फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया। ये होता है हमारे 4 यानी कि डबल क्रोशिया यहाँ पे होते। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 बनाए हैं। देखिए 2 किस तरीके से बने मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखिए ये हमारा जो शेल बन के कंप्लीट हो गया। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो ये वाला शेल बनना है इसको हमने सिर्फ 2 ही बनाने। देखिए किस तरीके से, एक तो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से ये बनेगा। जब मैं राउंड में बना रही थी तो सिर्फ फ्रंट पोस्ट वाली साइड ही मैं बना रही थी, बैक साइड से नहीं बुन रही थी। तो अब देखिए हमने इधर उधर को बनाना है। तो इस तरीके से पहले हमने, ये है फ्रंट पोस्ट, देखिए इस तरीके से, और ये एक डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक चेन और 2, ये जो वी हमारा सेंटर में बनता है, एक ये ड्रॉप कर दिया हमने, एक ये ड्रॉप कर दिया और एक चेन हमने ड्रॉप कर दी। देखिए चेन तो हमने लेनी है वर्क टर्न करने के लिए। तो 2 हमारे डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे छोड़ दिए और वर्क को करेंगे टर्न। तो देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हमने कम कर दिए। तो अब आगे हम इस तरफ से, देखिए इस तरफ से मैंने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया आने, इसको भी मैं ड्रॉप कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे अब ये वाला शेल बनाना है, ये वाला। तो इसके लिए देखिए फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से ये बन रहा है। तो सबसे पहले एक चेन लेके वर्क को टर्न किया और देखिए ये बनेगा हमारा फ्रंट पोस्ट, यानी कि बैक पोस्ट बनेगा इस तरीके से। और एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया इस तरीके से देखिए। और फिर ये फ्रंट बैक पोस्ट इस तरीके से। अब सिलाई के एंड तक हमने जाना है, इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे जैसा हमारा बनता आ रहा है नीचे से लेके। ये देखिए सेंटर का जो वी बनता है उसी में ही हमने बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरीके से। ये बना, एक हमारा वी बनता है, बीच में एक डबल क्रोशिया बनता है, एक चेन और एक डबल क्रोशिया इस तरीके से। और फिर से हमने जो वी में एक, दोनों इधर और उधर एक एक बैक पोस्ट बना दिया इस तरीके से, ऐसे। तो इस रो को मैं ऐसे ही कंप्लीट करके एंड तक आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एंड तक पहुँच चुकी हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने स्टिच मार्कर जो लगाया था, ये पूरा का पूरा शेल मैंने यहाँ नहीं बनाया था। तो यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशिया, तो इधर भी मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम वर्क को करेंगे टर्न। देखिए इस तरीके से यहाँ पे बनेगा बैक पोस्ट और एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे और वर्क को करेंगे टर्न इस तरीके से। देखिए ऐसे वर्क को हम टर्न कर लेंगे। अब देखिए इस तरफ से भी जब हमने वर्क को टर्न किया तो पहले हमने ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे ड्रॉप किया। अब हमने 2 ये वाली डबल क्रोशिया भी ड्रॉप कर देनी, यानी कि छोड़ देने हैं, सिर्फ हमने ये वाला शेल बनाना है। तो देखिए कैसे यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट पोस्ट से बनेगा। इस तरफ से एक फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और ये फ्रंट पोस्ट इस तरीके से हमारी ये शेप। अब हमने इसके बाद देखिए सिर्फ हमने 2 ड्रॉप करने हैं, फिर हमने इतना ही आर्म होल की तरफ से हमने इतनी ही शेप देनी है। और अब हमने पूरी रो इसी तरीके से बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से जैसे ये बनती आ रही है। और यहाँ तक मैं इसको बना के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ।
देखिए एंड में हमने ये वाला शेल कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे जो ये वाला शेल है इसको हमने अब 2 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाएंगे फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया और एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, और यहीं से हमने वर्क को टर्न कर देना। देखिए जो ये वाले 2 डबल क्रोशिया इसको हम ड्रॉप कर देंगे। पहले हमने 2 छोड़े थे, फिर यहाँ पे भी 2 छोड़े और यहाँ पे भी मैं 2 को ड्रॉप कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। यहाँ से एक चेन लेके वर्क को टर्न करेंगे ऐसे। अब देखिए जो ये वाले जो 2 डबल क्रोशिया है इसको भी मैं छोड़ के इधर वाले इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया नहीं बना रही हूँ। अब हमने जो ये वाला शेल बनाया इसकी बैक पोस्ट से बनाएंगे इस तरीके से। ये पूरी की पूरी लाइन अब इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक बैक पोस्ट, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से एक बैक पोस्ट। जो जैसा ये पैटर्न बनता आ रहा है इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे एंड तक। एंड में फिर से मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें घटाना है या नहीं घटाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा शेल ये बना दिया है। जो हमने ये यहाँ पे 2 बनाए थे 2 डबल क्रोशिया, इनको हम अब ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे शेप बिल्कुल ऐसे नज़र आ रही होगी। सबसे पहले तो हमने पूरा का पूरा ये वाला जो ये ड्रॉप किया था, यहाँ पे मैंने स्टिच मार्क लगाई है। फर्स्ट रो में हमने चारों के चारों फंदे को यानी कि 4 डबल क्रोशिया को ड्रॉप किया। उसके बाद हमने 2 ये वाले एक रो में 2 बनाए थे, फिर नेक्स्ट वाले में फिर 2, यानी कि फिर हमारा ये पूरा एक शेल है जो यहाँ पे ड्रॉप यानी कि हमने छोड़ दिया। तो 4 ये डबल क्रोशिया, 4 ये डबल क्रोशिया, यानी कि टोटल हमने 8 डबल क्रोशिया घटा दिए। सबसे पहले हमने 4 एक साथ घटाए, फिर 2 फिर 2। अब देखिए हमने यहाँ से कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करना है। जो ये वाला 2 डबल क्रोशिया थी इसको भी हमने यहाँ पे नहीं बनाना है। अब हमने यहीं से इतनी हमें आर्म होल की शेप देनी है। अब हमने यहाँ से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लेके आना है और यहाँ से हमने तब घटाते जाना है एक एक डबल क्रोशिया। अभी मैं 2 डबल क्रोशिया घटाते आ रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस रो को कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हमने इस तरफ से कोई फंदा डिक्रीज़ नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल जैसे नीचे से बनता आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसको किस तरीके से एक चेन लेंगे। जब हम वर्क को टर्न करेंगे तो ये जो फ्रंट पोस्ट वाला है इसको हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और 2 चेन लेंगे। तो ये बन गया हमारा फ्रंट पोस्ट। और फिर हमने इसके सेंटर में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से सेंटर में एक डबल क्रोशिया और फिर से हमने ये फ्रंट पोस्ट। तो इस तरीके से हमने हर बार यहीं से वर्क को टर्न करते हुए हमेशा इसी तरीके से करते जाना है। फिर हम नेक्स्ट शेल में आ गए तो नेक्स्ट शेल को भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, यानी कि हमने इसके बीच में एक वी बनाना होता है और दोनों तरफ से फ्रंट पोस्ट। तो इस तरीके से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में देखिए ये पूरा शेल है तो यहाँ पे हमने 2 को फिर से ड्रॉप कर देना। देखिए ये फ्रंट पोस्ट मैंने बना लिया और एक डबल क्रोशिया बना के एक चेन लेके हमने वर्क को टर्न कर लेना। तो यहाँ पे देखिए हर बार हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ते आ रहे हैं। देखिए 2 ये छोड़ दिए, 2 यहाँ छोड़े थे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। इस तरीके से हमने हर बार 2 फंदों को यानी कि 2 डबल क्रोशिया को ड्रॉप करते हुए जितना चौड़ा हमारे को तीरे वाला पार्ट चाहिए, कम से कम मैं यहाँ पे 3 या 3.5, 3 या 4 ये जो शेल रखूँगी और तब तक मैं इसको घटाते जाऊँगी। तो ये 2 हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं, 2 डबल क्रोशिया और 2 हमने बना लिए हैं और वर्क को हमने यहीं से ही टर्न कर देना इस तरीके से। और देखिए 2 हम इस रो में भी ड्रॉप कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, जो ये वाला शेल है इसको बनाएंगे और रो को कंप्लीट कर लेंगे जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं। देखिए इस तरफ से बैक पोस्ट बनेगा, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, सॉरी बीच में एक चेन के बाद एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। पहले बैक पोस्ट बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया इसके बीच में और फिर से हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से एंड तक हम बनाते आएंगे। ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर दी है और एक चेन लेके हमने वर्क को टर्न करेंगे। फिर से देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से बनाना। ये जो फ्रंट पोस्ट आता है इसको हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, पहले 2 चेन लेंगे और फिर हमने सेंटर में वी बनाना, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया और फिर हमने फ्रंट पोस्ट। इस तरीके से हमारा ये देखिए ये वाला जो पैटर्न है पूरा का पूरा इसी तरीके से बनता जाएगा।
नेक्स्ट रो को इसको भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर देती हूँ। इस तरीके से देखिए ये हमारी शेप आ रही है इस तरीके से। और देखिए अभी मुझे यहाँ पे दो मैंने ये वाले भी फंदे डबल क्रोशिया छोड़ दिए, और जब हम वर्क को टर्न करेंगे तो ये वाले भी हमारे छूट जाएंगे। और अब हमने इतना ही ये जो चार नज़र आपको आ रहे पैटर्न यही बनाते हुए इसकी लंबाई तक कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसी तरीके से ये दो को छोड़ दिया है, और जब हम वर्क को टर्न करेंगे तो दो और छूट जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सभी फंदे डिक्रीज हो चुके हैं। और अब हम बिल्कुल प्लेन बनाना है ऊपर तीरे तक, और फिर हम दूसरी साइड का भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। देखिए इस तरीके से एक चेन लेके वर्क को टर्न की करना है इस तरीके से। और देखिए ये बैक पोस्ट बनाएंगे ऐसे। एक डबल क्रोशिया। अब हमने कोई भी फंदा डिक्रीज, जिस तरीके से हम यहाँ से वर्क टर्न करते हैं वैसे ही हमने इस तरफ से भी वर्क को टर्न करना है। तो इस रो को मैं ऐसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमने वर्क को फिर से टर्न करेंगे एक चेन लेके इस तरीके से। और ये फ्रंट पोस्ट देखिए सिंगल क्रोशिया यदि हम इस तरीके से बनाते हैं और दो चेन लेते हैं तो इस तरीके से हमारा ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन जाता है। और ये डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट वाले उसमें फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। तो देखिए लास्ट में हमारे पास यहाँ पे थी ये दो, इसको अब हमने यहीं से ही वर्क को टर्न करना और फंदे अब डिक्रीज नहीं करने। तो अब मैंने जो ये चार शेल आपको नज़र आ रहे हैं यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। जैसे मैं इस तरफ से टर्न करती हूँ सेम इसी तरीके से वर्क को करेंगे टर्न। और देखिए यहाँ पे भी हमने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बैक पोस्ट से ऐसे, और दो चेन लेंगे। तो ये हमारा बैक पोस्ट हो गया। और सेंटर में फिर से हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट। इस तरीके से हमने इसकी लंबाई तक ऐसे ही कंप्लीट करना है। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये बन के आता है। तो देखिए फ्रेंड इसकी लंबाई इसी तरीके से बिल्कुल प्लेन बनाते हुए, यानी कि यही हमने अब चौड़ाई इसकी इतनी ही रखनी है। इस तरीके से यहाँ से डिक्रीज करते हुए गए। अब हमने इसकी जो लंबाई है आर्म होल से ऊपर 7 इंच करनी है। देखिए यहाँ 6 इंच के आसपास ऑलरेडी हो गया, 1 इंच मुझे और बनाना है, 2-3 रो और बनानी है। इसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है। और देखिए इस वाली तरफ भी हमने इसी तरीके से फंदे को हम डिक्रीज करेंगे तो ये वाला गला भी बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। और बैक साइड से किस तरीके से मैं बनाऊँगी बिल्कुल प्लेन, उसका गला मैं इतना डीप नहीं रखूँगी। तो पहले आप इसको बना लीजिए और इसको बना लीजिए, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इसके दोनों पार्ट्स यानी कि राइट और लेफ़्ट साइड की दोनों की लंबाई मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अब मुझे बनाना इसका बैक वाली साइड। देखिए बैक साइड से इस तरीके से। तो बैक साइड का गला मुझे इतना डीप नहीं रखना। तो पहले मैं इसकी जो लंबाई है यहाँ से देखिए यहाँ तक यानी कि 2.5 से 3 इंच तक मैं इसकी लंबाई बिल्कुल प्लेन कंप्लीट करूँगी। और इसमें जो आर्म होल की कटिंग हमने जैसे इस तरीके से फ्रंट पल्ले में दी है उसी तरीके से हमने एक पूरी ये डब्बी यहाँ पर छोड़ देनी है। और फिर नेक्स्ट भी हमने ये वाली डब्बी को 2-2 फंदे करके डिक्रीज़ करनी है। जिस तरीके से हमने देखिए इस तरीके यहाँ पे देखिए हमने ये पूरी एक डब्बी पहले छोड़ दी, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़े, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़े, यानी कि हमने 2 ये जो क्लस्टर बने हैं 4-4 डबल क्रोशिया के ये हमने फ्रंट साइड को छोड़ दिए हैं, घटा दिए हैं। और इसी तरीके से हमने ये 2 क्लस्टर हमने यहाँ पे छोड़ देने हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। और बाकी फिर मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ 2.5 से 3 इंच, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसकी आर्म होल से ऊपर की इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक तरफ का मैंने है जो गले की शेप देने के बाद ये वाली साइड मैंने कंप्लीट कर ली। तो अब हम करेंगे इस तरफ के गले की एक साइड का पार्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए हमने 50-50% यानी कि आधे फंदे इधर करें और आधे फंदे इधर करें, यानी कि जो ये मेरी 8 रोज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने इस तरफ रखी और 8 मैंने इस तरफ रखी। तो शुरू के मैंने जो 2 ये क्लस्टर है यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। देखिए स्टिच मार्कर लगाया, 2 मैंने बिल्कुल पहली ही रो में ये ड्रॉप कर दिए, 2 इधर हम ड्रॉप करेंगे और यहाँ से अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से बनेगा ये वाला पोर्शन।
तो सबसे पहले मैं यहीं से ही इसको स्टार्ट करूँगी बनाना। 2 हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अगर हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते तो फिर हम ये वाली रो है यहीं तक का जो बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे धागे को जोड़ के यहाँ से बनाना स्टार्ट करती हूँ इस तरीके से। देखिए ये बनता है हमारा फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट के लिए पहले मैं सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ, फिर मैं देती हूँ 2 चेन और ये हो गया फ्रंट पोस्ट। और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर से हम बनाएंगे यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशिया। तो ये रो मैं ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए जो हमने ये सेंटर में यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया, इससे मैंने ये जो 2 क्लस्टर है ये मैंने यहाँ पे पहले ही यहाँ पे, अब हम इसको नहीं बुनेंगे। तो यहीं से हम करेंगे वर्क को टर्न। यहाँ से मैं बुनते हुए यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब हम वर्क को जब टर्न करेंगे तो हमने 2 डबल क्रोशिया फिर से यहाँ पे ड्रॉप करनी इस तरीके से। देखिएगा यहाँ पे हमारा फ्रंट पोस्ट बनता था, बैक पोस्ट और एक डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट और एक डबल क्रोशिया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम सेंटर में लेके आएंगे इसको और देखिए अब बनाएंगे हम एक बनाएंगे बैक पोस्ट इस तरीके से और इस तरीके से, और एक बनाएंगे, नहीं शुरू में हमारा यहाँ बनना था एक डबल क्रोशिया। तो पहले मैं सबसे पहले 3 चेन ले लेती हूँ इस तरीके से। दोबारा से मैं इसको करके आपको दिखाती हूँ ऐसे। देखिए सेंटर तक लेके आना, सबसे पहले हमने स्टिच कर मार्कर करके इस तरीके से। और अब हमने सबसे पहले 3 चेन लेनी, 1 2 3। ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया और एक बनाएंगे हम बैक पोस्ट से डबल क्रोशिया। और बाकी जितना जैसे बनता आ रहा है इसको हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। मैं ये इस रो को भी इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए फिनिश करूँगी इस तरीके से। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने 2 क्लस्टर छोड़े, यहाँ पे मैंने 2 और डबल क्रोशिया छोड़ दी। अब हमने ये रो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करनी है, 2 हमने फिर से ड्रॉप कर देने। तो इसी तरीके से मैं यहाँ से बना के यहाँ तक आती हूँ, फिर मैं आके आपको दिखाती हूँ। देखिए लास्ट में हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने देखिए ये वाला भी ड्रॉप करना है, पर हमें स्मूथ एजिंग के लिए यहाँ पर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। और फिर हम वर्क को करेंगे टर्न इस तरीके से। और देखिए अब हम स्लिप स्टिच लेके आएंगे इस तरीके से, स्लिप स्टिच से सेंटर तक लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने अब फिर से 2 क्लस्टर यानी कि 2 डबल क्रोशिया को छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया और एक बनाएंगे हम बैक पोस्ट से डबल क्रोशिया। और बाकी सभी फंदे हमने इसी तरीके से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। और जब हमारी नेक्स्ट रो आएगी तो नेक्स्ट रो में फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया को छोड़ देना है और फिर हमारी कटिंग है जो इसकी पूरी हो जाएगी गले की। और फिर हमने बिल्कुल इसकी लंबाई तक बिल्कुल प्लेन ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो इस रो को भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रो मैंने यहाँ कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे। अब हमने 2 फंदे और छोड़ देने और फिर हमारी इसकी कटिंग है जो कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बुन के आती हूँ। देखिए ये मेरे 4 1 2 3 4 4 जो हमारी ये धारियाँ ये बन के कम्प्लीट होगी। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से और वर्क को करेंगे टर्न। और अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच से मैं लेके आती हूँ ऐसे। और अब बनाएंगे हम यहाँ पे ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर इसी तरीके से अब 4 4 बनेंगे, 1 2 3 4 4 रोज़ इसी तरीके से हमारी बनती जाएगी जैसे। अब हमने कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करना है और इसी तरीके से हम बनाते हुए इसकी लंबाई तक कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने इस तरफ से देखिए ये वाली साइड में कंप्लीट कर चुकी हूँ इस तरीके से। ये हमारा अब बनेगा। इसके ऊपर वाला पार्ट जो ये 4 पैटर्न डल रहे हैं इसको हमने यहाँ तक कंप्लीट करना है। और देखिए इस तरफ से भी मैंने ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया इस तरीके से बनाते हुए। तो ये भी मैं इसी तरीके से बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लूँगी। और कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमें आपस में इसको टॉप वाले पार्ट से यहाँ से हमने इन दोनों को जोड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ पे करेंगे एजिंग आर्म होल की साइड से भी और गले की तरफ से। तो इसको मैं कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स इसकी है जो कटाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने यहाँ से इसको देखिए यहाँ पे नीडल की हेल्प से इसको स्टिच किया और स्टिच करने के बाद मैंने फिर गला बनाया। गला बहुत सिंपल तरीके से बनाया, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, तो दोनों तरफ से देखिए इस तरीके से बनता है। जिस तरीके का हमने ये बॉर्डर बनाया सेम इसी तरीके से मैंने इसकी जो इतनी रो बनाई 1 2 3 4 रो में मैंने इसको कंप्लीट किया। अब जो ये लास्ट वाली जो एजिंग है इसको मैं बताती हूँ ये किस तरीके से मैंने की है। 4 सिलाइयाँ हमने इसी तरीके, सबसे पहली रो हमने डबल क्रोशिया की बनाई। जो नेक्स्ट रो आती है वो फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया से कंप्लीट की। इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए मैंने 4 रो कंप्लीट की है। और लास्ट में जो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला पाइकॉट एजिंग इस तरीके से, तो इसको हम बनाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले देखिए इस तरीके से सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद देखिए जो ये 2 लूप आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले 2 धागे, इसके बीच से हमने क्रोशिया को इस तरीके से इंसर्ट किया और 2 का 1 किया। तो ये देखिए ये वाला आपको हमारा ये बन के रेडी हो गया। और जहाँ तक हमने इसको यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया से अटैच किया, फिर से हमने 3 चेन लेनी है 1 2 3 और फिर से हमने इसको इस तरीके से ऐसे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी जो इसकी एजिंग है वो हम इस तरीके से इसकी पूरी की पूरी रो को यानी कि पूरी की पूरी राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 3 चेन लेंगे और फिर हमने इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से करना है और फिर हम नेक्स्ट चेन पे हम इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो ये वाला स्टिच है ये बन के रेडी आता है और बहुत सुंदर इसकी जो लुक आती है। इस तरीके से मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे इसको सेम इसी तरीके से। एक बार आप फिर से देख लीजिए इस तरीके से ऐसे, और फिर हमने नेक्स्ट चेन पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया और 3 चेन लेनी 1 2 3 और इस तरीके से। तो इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा बन के रेडी हो गया और यहाँ पे मैं इसको स्लिप स्टिच से करूँगी ज्वाइन और एक बार इसमें फिर से नॉट लगाएंगे और धागे के कर लेंगे कट। कट करने के बाद हमारा ये जो गला है गला हो बन चुका है रेडी इस तरीके से ऐसे, और इस धागे को अंदर की तरफ को हम हाइड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमारा ये गला बन के आया है ऐसे। और अब हम बनाएंगे इसमें ये वाली आर्म होल। तो इसको हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने एक राउंड बनाना है इसी तरीके से। तो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नॉट लगा के धागे को यहाँ पे अटैच करूँगी बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इसको धागे को भी हम साथ साथ लेके जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेयर बनाएंगे डबल क्रोशिया की। तो सबसे पहले 3 चेन ले लेंगे इस तरीके से, ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे ऐसे। इसी तरीके से हमने पूरी की पूरी यानी कि हर चेन के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना। और फिर हम नेक्स्ट जो रो बनेगी वो बनेगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया से। तो यदि आपको आर्म होल लूज़ लगती है यानी कि इस तरफ से जैसे कि ये वाला पार्ट आपको लूज़ लगता है तो इसमें बीच बीच में स्किप कीजिए, हर चेन के ऊपर से फंदा नहीं उठाना है, तो ताकि हमारी जो फिनिशिंग है इसकी अच्छे से आ जाए। तो इसको मैं ऐसे ही बना के ऐसे एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इसकी पूरा राउंड में एक कंप्लीट करूँगी और फिर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। इसी तरीके से मैंने गले में बनाया है सेम इसी तरीके से। गला छोटा बड़ा कितना, यदि हमें डीप रखना है तो घने घने इसमें उठाइए, और यदि हमें थोड़ा सा फिटिंग वाला रखना है तो थोड़ा सा लूज़ लूज़ इसमें हमें एक एक डबल क्रोशिया उठाना इस तरीके से। और यदि कहीं आपको लॉन्ग डिस्टेंस लगे तो यहाँ पे आप 2 बार डबल क्रोशिया बना सकते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पे ऐसे एक बार इधर उठाया और एक बार हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट रो में आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आनी चाहिए हमारी ये बिल्कुल परफेक्ट शेप। तो ये देखिए मेरा ये वाला राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और अब मैं इसको यहाँ पे करूँगी स्लिप स्टिच से
इस तरीके से अटैच। और देखिए अब बनाएंगे हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से। जिस तरीके से हमने ये वाला गला बनाया है सेम इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 चेन, या फिर जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनी जाएगा, इस तरीके से उठाइए, ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाइए और 2 चेन ले लीजिए। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट और ये होगा हमारा बैक पोस्ट। तो इस तरीके से हमने ये वाला राउंड कंप्लीट करना। अभी सारे के सारे 4 राउंड यानी कि 4 सिलाइयाँ मैं इसकी कंप्लीट करूँगी। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया से। जब हम आगे की तरफ से उठाते हैं इस तरीके से इन दोनों के बीच से, तो ये होता है हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मेरा इसका बॉर्डर बना है, इसी तरीके से गला बना है और इसी तरीके से मैं इसकी आर्म होल बना रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं इसके 4 राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ये हमारा बनने के बाद है जो किस तरीके से इसकी लुक आती है। तो इसको मैं इसी तरीके से कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया और ऊपर से मैंने इसी तरीके से यहाँ पे इसकी किनारी बना दी, जिस तरीके से मैंने आपको ये बनाया। तो ये हमारा क्रॉप टॉप बन के रेडी हो गया। पूरी डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है इसकी इस वाले पार्ट की। जो झालर मैंने इसमें बनाई है इसका 3rd पार्ट बनाऊंगी। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर चुकी हूँ। फर्स्ट में मैंने मेजरमेंट बताई है, सेकंड में पूरा मैंने स्टाइल बताया कि इस तरीके से बनाया, और 3rd पार्ट में मैं इसकी ये वाली वीडियो अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यदि कोई न्यू जुड़े हैं तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।